2014 में जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री मोदी कोयला चोर कहते थे, उसे कुरुक्षेत्र से अपनी ही पार्टी के लिए टिकट दिया। संडे को वो व्यक्ति बीजेपी में शामिल होता है, उससे अगले दिन उसे टिकट मिल जाती है। और फिर लोग कहते हैं कि बीजेपी भ्रष्टाचार को सपोर्ट नहीं करती, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ रही है। आज अगर केजरीवाल बीजेपी के साथ हाथ मिला ले तो केजरीवाल दोष मुक्त हो जाएगा। केजरीवाल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ऐसा अकेला केजरीवाल नहीं, हेमंत बिस्वा, अजीत महाराष्ट्र में, और न जाने कितने। आज फिर दोबारा वही दौर है। हम पार्टियों की सपोर्ट कर रहे हैं, व्यक्तियों के ऊपर ध्यान दे ही नहीं रहे। हमारे एमपी एमएलए अगर अच्छे होंगे, सरकारें अपने आप अच्छी होंगी, सरकारें अपने आप काम करेंगी। लेकिन आप देखोगे भी तब भी कहीं दूर दूर तक ये चीज़ें दिखाई नहीं देंगी। एमपी एमएलए का भी कोई स्टैंड नहीं है, उनके पीछे ईडी लगा दी जाती है और वो तुरंत एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। ऐसे लोकतंत्र की ज़रूरत हमें नहीं है। हमें सुधार करना होगा, हमें सुधार करना होगा अपने लोकतंत्र में, अपनी व्यवस्था में सुधार के लिए हमें आगे आना होगा। क्यों ना जो जेपी जी चाहते थे वैसा ही लोकतंत्र हमारे यहाँ हो। जयप्रकाश जी, सरपंच के पास सरपंच की पोस्ट के लिए इलेक्शन हो, उसके बाद में कहीं इलेक्शन ही ना हो। सर्वश्रेष्ठ सरपंच मिलकर ब्लॉक समिति के मेंबर बने, उसके बाद में जिला पंचायत, उसके बाद में नगर पालिका, उसके बाद में विधानसभा, उसके बाद में एमपी और उसके बाद में प्रधानमंत्री। उन्हीं में से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, ये सब उन्हीं में से चुने जाएं। क्यों ना ऐसा हो, जिससे काम करने वाले सर्वश्रेष्ठ सरपंच आगे जाके उनको लालच रहेगा, काम करेंगे, वो वही ब्लॉक समिति के मेंबर बनेंगे, और ब्लॉक समिति में काम करेंगे वही जिला पंचायत में पहुँचेंगे, वही नगर पालिका में पहुँचेंगे। लेकिन जब हाल फिलहाल व्यवस्था है, उस व्यवस्था में आम आदमी का शोषण और उसके अलावा कुछ नहीं है। भारत वास्तव में जो अविभाजित भारत था उसी परिस्थिति में पहुंचने वाला है। चाहे बेशक अफ़गानिस्तान तक हमारी सीमाएं हों ना हों, लेकिन अफ़गानिस्तान जैसी स्थिति आने वाले समय में ज़रूर हो जाएगी। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, इन देशों जैसी स्थिति भारत में अगले 15 से 20 सालों में दिखाई देगी। ये अभी मुझे लग रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है सही हूँ। अपने आप को सुधारना चाहिए हमें। एमपी एमएलएज को, अच्छे एमपी एमएलएज को सेलेक्ट करना चाहिए, और एमपी एमएलएज भी वो हों जो ईडी के डर से या किसी लालच में अपनी पार्टी को ना छोड़ें। धन्यवाद। आप देखें आप क्या कर सकते हैं अपने समाज के लिए, अपने समाज को ऊपर उठाने के लिए। राजनीति में बदलाव बेहद ज़रूरी है। राजनीति में यंग बच्चों का आना बेहद ज़रूरी है, और वही चाहिए आपको। यंग बच्चों को लेकर आएँ, अच्छे बच्चों को लेकर आएँ, अच्छे व्यक्तियों को चुनें, ईमानदार व्यक्तियों को चुनें, और आपका जो बेसिक राइट है, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, उनकी तरफ भी ध्यान दें। अगर सिर्फ रोड बनाना सरकार का काम होता तो रोड तो अंग्रेज़ों ने भी बनाए थे, रेलवे लाइन तो अंग्रेज़ों ने भी बिछाई थी, कॉलेज कुछ कॉलेज उन्होंने भी खोले थे, कुछ नौकरियां उन्होंने भी दी थी। यही अगर अंग्रेज़ कर रहे थे तो अंग्रेज़ भी फिर बुरे नहीं थे। अगर आज के समय की मीडिया हो तो अंग्रेज़ों को भी वो विकास पुरुष बना दे और ये ही गारंटियाँ दे। लॉर्ड कॉर्नवालिस की गारंटी, लॉर्ड वेल्लेस्ली की गारंटी, गांधी तो गद्दार है, ये आज के न्यूज़ की बात चले। खैर, न्यूज़ अपना लेवल देखेगी, हमें अपना लेवल देखना है। हमें समाज में कोई सुधार लाने की कोशिश करनी है अगर कोई आता है तो। और समाज में सुधार लाने से पहले स्वयं में सुधार बहुत ज़रूरी है। हम स्वयं सुधरें, टिकट लेकर यात्रा करें, कहीं भी गंदगी ना फैलाएं, टैक्स अगर बनता है तो टैक्स की चोरी ना करें। जो कुछ हम समाज के लिए कर सकते हैं वो करें। कम से कम किसी भूखे को अपने घर से भूखा ना जाने दें अगर वो रोटी मांगता है।
ये कोशिश हम भी करें, बाकी जो होगा वो अच्छा ही होगा। देश का भविष्य गर्त में है, उसे हम सुधारने की कोशिश करेंगे तो शायद सुधर भी जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।